उन्वान, सब्र का इनाम। अंधेरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। एक छोटे से गांव में, जहां कच्चे मकानों की कतारें थीं, एक नन्हा लड़का उम्र अपनी माँ के साथ रहता था। उनकी जिंदगी गुर्बत में गुजर रही थी, मगर उनके चेहरों पर हमेशा सब्र और शुक्र का रंग नुमाया रहता। उमर का वालिद एक हादसे में वफात पा चुका था और उसकी माँ सिलाई करके गुजारा करती थी। उमर एक ज़हीन और मेहनती लड़का था, मगर हालात ने इसकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात पैदा कर दी थी। वो पढ़ना चाहता था, मगर स्कूल जाने के लिए पैसे न थे। दिन में वो मेहनत मजदूरी करता और रात को माँ के पास बैठकर रोशनी में किताबें पढ़ता। एक दिन गांव में एक नया उस्ताद आया। वो बहुत नेक दिल था। इसने उमर को देखा और उसकी मेहनत और लगन से बहुत मुतासिर हुआ। इसने फैसला किया कि वो उमर को मुफ्त में पढ़ाएगा। उमर के लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। जब वो पढ़ने के लिए शहर गया तो वहां के माहौल ने इसे मजीद मुश्किलात में डाल दिया। शहर में रहना आसान न था। इसे एक मामूली नौकरी करनी पड़ी ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सके। कई दिन ऐसे गुजरे जब उसे भूखा सूना पड़ा, मगर उसने हिम्मत न हारी। एक दिन इसकी मुलाकात एक नेक दिल ताजिर से हुई, जिसने उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर उसे अपने इदारे में काम करने का मौका दिया। अब उमर दिन में पढ़ता और रात को काम करता। इसकी मेहनत का रंग लाया और वो आला नंबरों से कामयाब हुआ। तालीम मुकम्मल करने के बाद उमर ने मजीद इल्म हासिल करने के लिए दूसरे शहरों का रुख किया। इस दौरान इसे कई और नेक दिल लोगों से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने उसकी मदद की और उसे मजीद सीखने के मौके फराहम किए। कई साल बाद जब वो एक नामवर आलम और उस्ताद बन गया, तो उसने फैसला किया कि वो अपने गांव वापस जाकर वहां के बच्चों को तालीम देगा। जब वो गांव पहुंचा तो सब लोग हैरान रह गए कि वही गरीब लड़का जिसे कभी पढ़ने के लिए चिराग की रोशनी का सहारा लेना पड़ता था, आज एक अजीम इंसान बन चुका है। उमर ने एक मदरसा कायम किया, जहां न सिर्फ गांव के बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकते थे, बल्कि यतीम और मस्कीन बच्चों के लिए रहाइश और खाने पीने का इंतजाम भी था। इसके साथ साथ उसने ख्वातीन के लिए दस्तकारी और सिलाई के मराकज भी खुलवाए ताकि वो खुद कफील हो सकी। एक दिन जब वो अपनी माँ के पास आया तो उसने देखा कि वो बहुत कमजोर हो चुकी है। वो फौरन उनके पास बैठकर कहने लगा, माँ, आज जो कुछ भी हूँ आपकी दुआओं और सब्र का नतीजा है। माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, बेटा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और सब्र का इनाम हमेशा बेहतरीन होता है। उमर की जिंदगी एक मिसाल बन गई। इसके सब्र, मेहनत और अल्लाह पर यकीन ने से वो सब कुछ दिया जिसका वो ख्वाब देखता था। इसकी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम मुश्किलात में हिम्मत न हारें और अल्लाह पर भरोसा रखें तो एक दिन कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। अभी ये कहानी मुकम्मल नहीं हुई थी। उमर की कामयाबी के बाद इसके सामने एक और इम्तिहान आया। इसके मदरसे की शोहरत दूर दूर तक पहुंच चुकी थी और कई लोग उसके काम को पसंद करने लगे थे, मगर कुछ ऐसे लोग भी थे जो इसकी तरक्की से हसद करने लगे। कुछ बासर अफराद ने इसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी ताकि उसके काम को रोका जा सके। एक दिन गांव में कुछ लोग इसके मदरसे के खिलाफ गलत अफवाहें फैलाने लगे कि यहाँ गैर कानूनी सरगर्मियां हो रही हैं। यह खबर सुनकर उमर बहुत दुखी हुआ, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने कानूनी तरीके से इन इल्जामात का जवाब दिया और अपने गांव के लोगों को सच्चाई दिखाई। जब हकीकत सामने आई तो लोगों ने उन साजिशी अनासर का बायकॉट कर दिया। ये वाकया उम्र के लिए एक नया सबक था कि जिंदगी में कामयाबी के साथ साथ आजमाइशें भी आती हैं। उसने अपने मदरसे के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाया ताकि कोई भी इसके खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात न लगा सके। उसने गांव में मजीद फलाही काम शुरू किए, जैसे एक छोटा अस्पताल और यतीम बच्चों के लिए एक हॉस्टल। वक्त गुजरता गया और उम्र के फलाही मंसूबे पूरे मुल्क में मशहूर हो गए। लोग दूर दूर से इसके मदरसे में पढ़ने आते और उसके फलाही कामों में मदद देते। एक दिन जब वो मदरसे में एक दर्स दे रहा था, एक बूढ़ा शख्स उसके पास आया। वो शख्स वही उस्ताद था जिसने बचपन में उसे मुफ्त में पढ़ाया था। उस्ताद की आंखों में आंसू थे और उमर ने एहतराम से उनके कदमों को छुआ। उस्ताद ने कहा, बेटा,
میں نے ہمیشہ تمہارے لیے دعا کی تھی کہ تم ایک عظیم انسان بنو، اور آج تم نے ثابت کر دیا کہ صبر اور محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ عمر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اس نے اپنے استاد کو گلے لگا لیا۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ عمر کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد اور فلاحی کاموں کی مثال بنی رہی۔ اس کے مدرسے اور فلاحی ادارے سے نکلنے والے بچے بڑے ہو کر ملک کی خدمت کرنے لگے اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرنے لگے۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، مگر اس کی دعاؤں کی برکت ہمیشہ عمر کے ساتھ رہی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات آئیں گی، لوگ مخالفت کریں گے، مگر اگر نیت صاف ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو کوئی بھی رکاوٹ منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔